एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस की सबसे महान खोजों में से एक। आज आप जो भी सर्जरी, बड़े से बड़ा ऑपरेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें देख रहे हैं, जहाँ किसी का दिल, किसी की किडनी और किसी का लीवर किसी और की बॉडी में लगाया जाता है, तो ये सब एनेस्थीसिया के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आम भाषा में कहूँ तो एनेस्थीसिया कुछ दवाएं या कुछ केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनसे इंसान को या तो पूरी तरह बेहोशी आ जाती है या उसका कोई खास अंग सुन्न हो जाता है और वहाँ दर्द का एहसास भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसकी, स्पेशली जनरल एनेस्थीसिया की, गलत या फिर हाई डोज ले ली जाए तो इंसान की यही बेहोशी उसकी डेथ में बदल जाती है। आम लोगों के लिए एनेस्थीसिया अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और आपने कई बार टीवी या फिर अखबारों में ये देखा भी होगा कि उस डॉक्टर ने या फिर उस नर्सिंग स्टूडेंट ने एनेस्थीसिया की एक हाई डोज लेकर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह अपना जीवन समाप्त करने का एक बहुत ही सस्ता, इफ़ेक्टिव और पेनलेस तरीका है, जिसमें ज़रा सा भी दर्द नहीं होता और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हम इसी एनेस्थीसिया के बारे में बेसिक जानकारी लेने वाले हैं कि ये क्या है, कितने तरह का होता है, किस तरह काम करता है और यदि इसे हाई डोज में ले लिया जाए तो इंसान को किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अब यदि हम एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि इससे इंसान बेहोश हो जाता है। हालांकि ये सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि एनेस्थीसिया 3 तरह का होता है: जनरल, रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया। अब हम एक एक करके इन तीनों की सामान्य जानकारी लेते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आम लोगों के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं। तो पहला टाइप है जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि ऐसी दवा जो इंसान को पूरी तरह बेहोश कर देती है। डॉक्टर जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले प्री एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि एनेस्थीसिया के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती है। इन दवाओं को डायरेक्ट ब्लड वेसल में दिया जाता है ताकि एनेस्थीसिया का एक्शन फास्ट और काफ़ी स्मूथ हो सके। ऐसा इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी दवा जो आपको गहरी बेहोशी में ले जा रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना तो ऑब्वियस है। इसीलिए प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि एनेस्थीसिया की मात्रा और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट अचानक ही खत्म हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, सर्जरी चल रही है और एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ही खत्म हो गया है, तो उस समय पेशेंट की हालत क्या होगी। इसीलिए इन्हीं एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती है ताकि मरीज़ की सर्जरी स्मूथली हो सके। तो सरल शब्दों में, प्री एनेस्थेटिक दवाइयों का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जिन्हें सर्जरी या ऑपरेशन या फिर एनेस्थीसिया देने से पहले मरीज़ को दिया जाता है ताकि मरीज़ ईजिली बेहोश हो सके और सर्जरी में वो कोऑपरेटिव बन सके। अभी हम जिस एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया, इसे कई तरह से दिया जा सकता है: सांस के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा, यानी कि आईवी। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जनरल एनेस्थीसिया का ही होता है, इसके इंजेक्शन का, क्योंकि डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी से अवेलेबल भी रहता है और इसकी एक हाई डोज इंसान को एक ऐसी नींद में सुला देती है जो कि कभी नहीं खुलती। अब अगर जनरल एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल देखे जाएँ तो इनमें सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड गैस आती है। इसे पेशेंट को ब्रीदिंग मास्क, यानी कि सांस द्वारा दिया जाता है। गैस के अलावा एनेस्थीसिया लिक्विड फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे कि ईथर, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन और कई सारे लिक्विड। लेकिन ये किसी को आसानी से नहीं मिलते हैं, केवल इन्हें प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सुपरविज़न में ही दिया जाता है। अब जनरल एनेस्थीसिया के बाद आता है रीजनल एनेस्थीसिया, यानी कि रीजनल एनेस्थेटिक्स दवाएं। ये दवाएं व्यक्ति को पूरी तरह बेहोश नहीं करती हैं, केवल बॉडी के एक बड़े पार्ट को एनेस्थेटाइज कर देती हैं। मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर है और वहाँ हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लेट और स्क्रू लगाने हैं, तो हम रीजनल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे जो पूरे हाथ को ही डिसेंसिटाइज, यानी कि सुन्न कर देगा। रीजनल एनेस्थीसिया के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लेकिन अभी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद है लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक्स दवाएं। लोकल एनेस्थेटिक्स बहुत ही हल्के होते हैं और केवल उसी जगह पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं
जहां इन्हें अप्लाई किया जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि दांत निकलवाने से पहले इंजेक्शन दिया जाता है, आँख का ऑपरेशन होना है, या कहीं चोट लगी है और टाँके लगाने हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सिर में, स्कैल्प में इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा किसी की माइनर सर्जरी होनी है, मान लीजिए कि घुटने का लिगामेंट रिपेयर करना है, तो घुटने में ही लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। इन दवाओं को लोकल एनेस्थेटिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दवाएं केवल उसी जगह के नर्व्स को डिसेंसिटाइज करती हैं जहां इन्हें अप्लाई किया जाता है। तो ये थे हमारे 3 तरह के एनेस्थीसिया। अब बात आती है कि आखिर एनेस्थीसिया से किसी इंसान के लिए जानलेवा स्थिति क्यों और कैसे पैदा हो जाती है। तो देखिए, एनेस्थीसिया जैसी चीज़ें आम लोगों के लिए नहीं है और ये आसानी से मिल भी नहीं सकती। मान लीजिए किसी को मिल भी गई और वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ना तो उसे सही डोज का पता होगा और ना ही वो आसानी से ऐसा कर पाएगा। इसे अधिकतर उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जो कि इसे पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये खुद को परमानेंट डैमेज पहुँचाने और इस दुनिया से अपना टिकट कटवाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि दर्द नहीं होता। तो जब कोई, यानी कि ज़्यादातर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग सेल्फ हार्म के लिए इसे मिसयूज़ करते हैं, तब जैसे ही उनके शरीर में जाता है वैसे ही नींद, चक्कर और बेहोशी पैदा करने लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी दवा है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही काम करती है। ये दिमाग से बॉडी को भेजे जाने वाले सिग्नल को ही ब्लॉक कर देती है। अब बॉडी को किसी भी तरह के सिग्नल नहीं मिलेंगे तो वो सभी ऐसी प्रोसेसेस को बंद कर देगी जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे ही दिमाग से सिग्नल मिलना बंद होंगे वैसे ही शरीर में कई क्रियाएं होंगी। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, बीपी बहुत कम हो जाएगा, दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देंगे, या बेहोशी में ही इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाएगा जिससे कि वो सांस ही नहीं ले सकेगा और दम घुटने से वो हमेशा के लिए सो जाएगा। इसके अलावा कार्डियक फेल्यूर, ब्रेन डेड और कोमा, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या फिर ख़तरनाक परिस्थितियां हैं जो एनेस्थीसिया को मिसयूज़ करने के बाद इंसान को फेस करना पड़ सकता है और इंसान का ऐसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थी एनेस्थीसिया के बारे में वो जानकारी जो कई लोगों ने मुझसे सरल भाषा में समझाने के लिए कही थी। मैं इस वीडियो के लिए कमेंट डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, खासकर खुद को नुकसान पहुँचाने वाले। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था क्योंकि हमने इसमें तीनों तरह के एनेस्थीसिया और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल और साइंस बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप इन डेप्थ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।